जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम में बदलाव हुआ, एक गंभीर एरा की शुरुआत हुई। रोहित की कप्तानी T20 के बाद से T20 से संन्यास लिए, उसके बाद से गंभीर कप्तान बने। लगातार देखा जाता है, जैसे कि हमने KKR में भी देखा, जब लखनऊ से जुड़े थे तब भी देखे, तमाम मुद्दे थे जो गंभीर के ऊपर शुरू से एक गंभीर आरोप बोल सकते हैं। लगता रहा है कि वो अपनी जहाँ पे जाते हैं पूरी एक अपने मर्जी से उनका स्टाफ चलता है। इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं कि गंभीर के जब से वो भारतीय टीम के कोच बने हैं तब से लगातार एक टीम में चेंजिंग देखी जा रही है। गंभीर को आना सही था, लेकिन इस तरह से चेंजिंग कही जाए तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि जडेजा का करियर ख़त्म होने के कगार पर आ चुका है, और गायकवाड की बात कही जाए, जिस तरह से फॉर्म T20 में रहा और श्रीलंका दौरे से बैक कर दिया गया, तो इससे कहीं ना कहीं गंभीर के जो टीम IPL में चेन्नई सुपर किंग है तो KKR कोलकाता नाइट राइडर्स, KKR तो गंभीर इस जिस तरह से बदला ले रहे हैं, जिस तरह से नज़र आ रहा CSK वर्सेस के गौतम गंभीर हो रहा है, तो ये चीज़ इंडिया को दिक्कत होने वाली। जहां गंभीर एक तरफ बोलते थे कि क्रिकेट में जिस तरह से विदेश के कोच नहीं रहेंगे, आज उस तरह से बोलते हैं कि विदेश के कोच ही आए। मॉर्नी मार्कल की बात कही, बॉलिंग कोच की, हाँ ये चीज़ गंभीर ने कहा। तो पहले जिस तरह से गंभीर के खिलाफ होते थे, इंडियन टीम का ही, इंडिया का ही कोच होना चाहिए, तो इस तरह से इंडिया टीम के लिए एक नया मुद्दा हो रहा। बोला जाता है कि गंभीर यही बात हमेशा से बोलते थे, सुर्खियों में रहते थे कि क्या हम इन जो अपने भारत के कोच हैं, चाहे भारत के जो लीजेंड खिलाड़ी हैं, उनको कोच नहीं बना सकते हैं, विदेशों से कोच क्यों मंगा रहे हैं। और जब खुद ही हेड कोच बन गए हैं तो जिनके स्टाफिंग कोच है, जो कमेटी है, उसमें अपने जो अन्य कोच रख रहे हैं, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, अधिकतर देख रहे हैं कि विदेशों के नाम आ रहे हैं। सब KKR से रिलेटेड हैं, जितना भी बात कही जाए। मॉर्नी मार्कल कुछ साल पहले KKR में IPL खेलते थे, और KKR से रिलेटेड सब लोग हैं। और बताइए कि टीम पे प्रभाव क्या पड़ेगा, इंडिया टीम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, गौतम गंभीर के कोच बनने से क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या CSK के खिलाड़ी का पूर्ण रूप से बहिष्कार हो जाएगा, CSK के खिलाड़ी इसमें आएंगे, वर्ल्ड कप में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्योंकि हमने पिछला वर्ल्ड कप में देखा है कि वहाँ पे KKR के एक भी खिलाड़ी वर्ल्ड कप में नहीं था, और शायद उसका बदला लेंगे या नहीं लेंगे, क्या लगता है। जिस तरह से नज़र आ रहा है कि बदला ही लिया जा रहा है। गायकवाड को बाहर किया गया, जिम्बाब्वे पे अच्छा फॉर्म था, जिम्बाब्वे दौरे पे गायकवाड का, उसमें बहुत अच्छा फॉर्म में नज़र आए। फिर उसके बाद बैक कर दिया गया श्रीलंका दौरे के लिए, और हार्दिक पांड्या को भी बैक कहीं ना कहीं किया जा रहा है, जडेजा को बैक कर दिया गया। तो इससे कहीं ना कहीं ये चेन्नई और कोलकाता की बात कही। अब जिस तरह हर्षित राणा को एक बैग आप टीम में ले आते हैं, और हर्षित राणा से क्या उम्मीद, इससे अच्छे बॉलर हैं हमारे पास, तो उन पे नज़र नहीं डालते, और हर्षित राणा KKR के जो वहाँ उन्हीं को सिलेक्ट किया जा रहा है। क्या मतलब अब जो इंडिया टीम में है, इंडिया टीम में अब हम लोग अपने जो लीग के IPL होते हैं, उन लीग की राइवलरी को क्या ला रहे हैं। इससे भारतीय टीम को तो नुकसान होगा ना अगर विदेशों में जाएगी तो। अभी जिस तरह से नज़र आ रहा है कि नुकसानदेह ही साबित हो रहा है। जिस तरह से संजू सैमसन का कैरियर की बात कही जा रही थी, अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या लग रहा है 27वें वर्ल्ड कप में नाम भी नहीं आ पाएगा संजू सैमसन का। अभी तक जिस तरह से बल्लेबाजी में एक भी अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी IPL में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, अब गंभीर आ गए हैं, तो संजू सैमसन की एज भी हो गई है, अगर उनकी 2-3 साल में अगर वापसी नहीं होती है तो फिर उनका करियर भी एंड हो जाएगा। और गंभीर जिस तरह से KKR के खिलाड़ी को बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कैरियर बैक हो रहा है बहुत ऐसे खिलाड़ी का। बात कही जाए MS धोनी की, MS धोनी के टाइम में काफ़ी खिलाड़ी को, नए खिलाड़ी को मौका मिला, और गंभीर के जैसे कोच बनने से, हेड कोच बनने से, और कहीं ना कहीं KKR बात कही जाए, लक्ष्मीपति बालाजी की बात कही जा रही थी बॉलिंग कोच में, जहीर खान बॉलिंग कोच में, तो ये सब नाम बैक हो चुका है। लेकिन धोनी की जो बात की जा रही है, धोनी एक कप्तान थे, तो उसमें कप्तान की चलती थी, कप्तान की अधिकतर देशों में देखते हैं चलती है। लेकिन इस समय बात हो रही है कप्तान तो कोई है, कप्तान सूर्य कुमार यादव बना दिए गए हैं T20 में। तो सूर्य कुमार यादव कहाँ से आते थे, पहले कहाँ खेलते थे, मुंबई में या KKR में, तो वही चुनकर KKR से ही टीम को लिया जा रहा है, इंडियन टीम को KKR के द्वारा तैयार किया जा रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले कप्तान थे धोनी कप्तान थे तो उनकी चलती थी, लेकिन गंभीर तो कप्तान नहीं, कोच है। तो अब क्या लगता है कि ये भारतीय टीम में जो कप्तान की हैसियत थी, जो कप्तान का पावर था, वो छीन के कोच के पास चला जाएगा। वही होता हुआ नज़र आ रहा है अभी तक। जिस तरह से जब से गंभीर आए हैं, 5-7 दिन 10 दिन हुआ है, और वो चीज़ सामने नज़र आ रहा है आपको। आप भी देख रहे होंगे कि जिस तरह से टीम में भेदभाव स्टार्ट हो चुका है। तो आरोप लगा रहे हैं भेदभाव हो गया। नहीं, भेदभाव नज़र आ रहा है ना। हार्दिक पांड्या से क्यों चुनी गई कैप्टनशिप T20 की,
सूर्य कुमार को क्यों बनाया गया? ये जवाब आ रहा है, पब्लिक से जवाब आ रहा है कि कहीं कहीं हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या ने अभी T20 वर्ल्ड कप में किस तरह का प्रदर्शन किया ये बताइए। जिस तरह से प्रदर्शन किया, लास्ट ओवर में मैच निकाला हार्दिक पांड्या ने, बैटिंग गेंदबाजी सब ने अच्छी की, तो इससे 2027 वर्ल्ड कप में काफ़ी टीम में बदलाव होते हुए टीम कहीं ना कहीं टूट भी सकती है, जिस तरह से अभी भेदभाव नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि टीम टूट जाएगी तो भारत की उससे मतलब कि भारत को नुकसान होगा? भारत को नुकसान होगा। जिस तरह से पिछला सीजन 2024 T20 तक भारत बहुत अच्छा खेली, मिलकर खेली, और गंभीर से उम्मीद है कि एकजुट, जिस तरह से 2 बार KKR को चैंपियन 3 बार बनाए, तो वही बात बोली जा रही है कि गंभीर तो अगर आप टीम में चेंजेस कर रहे हैं तो फायदे के लिए कर रहे होंगे, क्योंकि हमने लखनऊ में भी देखा। नहीं तो धोनी के टाइम में चेंजिंग होती थी तो बाकी सब IPL टीम के खिलाड़ी को चांस मिला था, बेंगलोर के भी खिलाड़ी को चांस मिला था, और भी टीम जो थी उस खिलाड़ी को भी चांस मिला था, लेकिन यहाँ KKR को के ही खिलाड़ी को ज़्यादा चांस मिल रहा है। कोच के इसमें भी KKR के खिलाड़ी आ रहे हैं, क्यों जहीर खान को क्यों नहीं लिया गया? शुभमन कोच के लिए है ना, मॉर्नी मॉर्कल की आप बात कर रहे हैं, जहीर खान से क्यों नहीं? जो 2011 के वर्ल्ड कप में जहीर खान ने जिस तरह से गेंदबाजी की थी तो काफ़ी अच्छा प्रभावित किया था। लेकिन हो सकता है कि इनके सिलेबस में फिट ना बैठते हो। गंभीर ने तारीफ़ की है, कुछ एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, जहीर खान के द्वारा बहुत अच्छी गेंदबाजी की, नाम बताया जहीर खान का, तारीफ़ की उस वर्ल्ड कप में। तो ये क्या है पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स जो BCCI का थोड़ा ऊपर असर पड़ रहा है इंडिया टीम पे? क्या मतलब आप कहना चाहते हैं जो BJP के हैं, नहीं BJP जैसा का प्रमोशन होना चाहिए या डिमोशन होना चाहिए? तो आप बोल रहे हैं कि जैसा BJP से हैं, गौतम गंभीर भी BJP से, तो पॉलिटिक्स चल रही है। मैं भी हो सकता है पॉलिटिक्स हो। जिस तरह से जडेजा एक ऑलराउंडर, इंडिया के टॉप ऑलराउंडरों में से गिनती आती है, जडेजा की बात हो रही है, श्रीलंका दौरे से बाहर संजू सैमसन की बात हो रही है, और हार्दिक पांड्या की लगभग बात हो रही है। आपके बिहार गायकवाड की बात कही जाए, गायकवाड की हो रही है, आपने ईशान किशन की बात हो रही है। क्या लग रहा है करियर इन लोगों का अब है गौतम गंभीर के एरा में इन लोगों का करियर अब खत्म होने की कगार पे आ रहा है? वही चीज़ नज़र आ रहा है ना, जिस तरह से धोनी जिस टाइम में कैप्टन थे तो काफ़ी टीम को आगे ले गए। 2007 का हम लोग T20 याद रहेगा हमेशा, जिस तरह से धोनी की कैप्टनशिप ने हमने जीता, पाकिस्तान को हराया, धूल चटाई पाकिस्तान को। उसमें भी योगदान गंभीर का रहा ना, गंभीर का रहा, लेकिन कैप्टनशिप पे भी तो आप नज़र डालिए। तो आपको लगता है सूर्य कुमार यादव 2011 वर्ल्ड कप आप देख लीजिए, सूर्य कुमार यादव भारत के लिए फायदेमंद नहीं होंगे? हार्दिक पांड्या रहते तो ज़्यादा फायदा हो सकता था, और एक ऑलराउंडर, टॉप ऑलराउंडरों में से एक है हार्दिक पांड्या, जिस तरह से बल्लेबाजी कही जाए, फिनिशर हैं भाई, टीम में तो है ना, टीम में है। अभी श्रीलंका दौरे पे हैं, श्रीलंका दौरे पे कैप्टन बनना चाहिए था। जिस तरह से वो रोहित शर्मा के बाद हो रहा था कि हार्दिक पांड्या कैप्टन बनेंगे, तो ये चीज़ कहाँ गई इंडिया की तरफ से? जो उम्मीद नज़र आ रही थी, हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर में, हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर कोई नहीं है इंडिया में। जडेजा हैं, T20 के बैक किए, तो हार्दिक पांड्या को ऊपर रखना चाहिए। और वर्ल्ड कप में अब 27 पे नज़र रहेगी, क्या जडेजा का करियर ख़त्म हो जाएगा 1 से 2 साल में? जिस तरह से अभी से ही ब्रेक देना स्टार्ट हो गया है। टीम को मिलाकर चलिए, इंडिया तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो पीछे हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया टीम आज क्यों मजबूत है? सब बोलता है ऑस्ट्रेलिया मजबूत है, क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, वहाँ खिलाड़ी के प्रदर्शन पे आगे चुना जाता है। और भी देशों में बात कही जाए, लेकिन यहाँ क्या है, पॉलिटिक्स के थ्रू हो रहा है। तो ये चीज़ नज़र आ रहा है कि हमने पॉलिटिक्स को छोड़कर स्पोर्ट के पॉलिटिक्स हो रही है, क्रिकेट को किया जाए, जो खिलाड़ी में प्रभावित कर सकते हैं उनको मौका दिया जाए, वो देश के लिए खेलें और देश का नाम रोशन करें। टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उनको आगे लाया जाए। भैया यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि CSK और KKR, चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच राइवलरी स्टार्ट हो गई है। आप लोग इस पर जवाब दीजिएगा, अधिकतर कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या वे CSK वर्सेस KKR बन चुका है भारतीय टीम, या एक अच्छी टीम बन रही है गौतम गंभीर के एरा में? हम अधिकतर से देखते हैं भारतीय टीम में दबदबा जो कप्तान होते हैं उनका रहता है, लेकिन यहाँ पे सीधा कोच का दबदबा नज़र आ रहा है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।